झारखंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर कांग्रेस और जेएमएम को लताड़ा है। दरअसल चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि संथाल इलाके में आदिवासियों की संख्या करीब करीब आधी रह गई है। अगर ऐसे ही आदिवासी घटते रहे तो क्या होगा? आपके जल, जंगल और जमीन पर दूसरों का कब्जा हो जाएगा। हमें इस स्थिति से मेरे आदिवासी परिवारों को भी बचाना है और झारखंड को भी बचाना है। तो झारखंड में हो रहे चुनाव ने कैसे कांग्रेस और जेएमएम खेमे में लाया टर्निंग पॉइंट, बताएंगे आपको अपने खास शो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के दौरे पर गए। उन्होंने देवघर के सारठ में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस जेएमएम गठबंधन पर जमकर निशाना साधा और कहा कि संथाल का ये क्षेत्र भी इस बार नया इतिहास रचने के लिए तैयार है। संथाल में इस बार जेएमएम कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना तय है। मैं बीते दिनों झारखंड में जहां भी गया, हर जगह विदेशियों के घुसपैठ को लेकर सबसे बड़ी चिंता जताई जा रही है। झारखंडी गौरव और झारखंड की पहचान आप सबकी ताकत रही है। अगर ये पहचान ही खत्म हो गई तो क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि आंकड़े बताते हैं कि संथाल इलाके में आदिवासियों की संख्या करीब करीब आधी रह गई है। अगर ऐसे ही आदिवासी घटते रहे तो क्या होगा? आपके जल, जंगल और जमीन पर दूसरों का कब्जा हो जाएगा। हमें इस स्थिति से मेरे आदिवासी परिवारों को भी बचाना है और झारखंड को भी बचाना है। पहचान बदलने की साजिश। नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आज झारखंड की पहचान बदलने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है। जेएमएम कांग्रेस सरकार में बाहर से आए घुसपैठियों को यहाँ का परमानेंट निवासी बनाने के लिए हर गलत काम किए गए हैं। इन घुसपैठियों के लिए रातों रात पक्के कागजात बनाए गए हैं। आदिवासी बेटियों को शादी के नाम पर ठगा गया और उनकी जमीन हथिया ली गई। इन घुसपैठियों ने आपसे आपका रोजगार छीन लिया और आपकी रोटी भी छीन ली। लेकिन यहाँ की सरकार का रवैया देखिए। जेएमएम सरकार ने कोर्ट में कह दिया कि झारखंड में कोई घुसपैठ नहीं हुई है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हाँ, स्थानीय निवासियों को पानी तक मिलना मुश्किल हो गया, इसीलिए इस चुनाव में रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा सबसे बड़ा और अहम मुद्दा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बीजेपी एनडीए की सरकार संथाल की, झारखंड की रोटी, बेटी, माटी की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। कांग्रेस के इरादे खतरनाक। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए दावा किया कि कांग्रेस के इरादे बहुत ही खतरनाक है। कांग्रेस के शहजादे ने साफ कर दिया है कि वो एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। इनके पिताजी जब कांग्रेस के सर्वे सर्वा थे तभी उन्होंने आरक्षण हटाने का ऐलान कर दिया था, लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी की एकजुटता के कारण वे तब बुरी तरीके से हार गए थे। तब से आज तक कांग्रेस को कभी भी केंद्र सरकार में पूर्ण बहुमत नहीं मिला। आज भी जिन राज्यों में एससी, एसटी, ओबीसी की आबादी ज्यादा है, वहां कांग्रेस का पत्ता साफ हो चुका है। उन्होंने कहा कि इसीलिए कांग्रेस ने एक नई साजिश रची है। कांग्रेस ने आपकी आंखों में धूल झोंकने का एक नया खेल खेला है। ये लोग एससी, एसटी, ओबीसी की सामूहिक शक्ति को तोड़ना चाहते हैं, उसे टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, इन लोगों को सिर्फ अपने परिवार के भविष्य की चिंता है। ये इसी तिकड़म में लगे रहते हैं कि इनके परिवार का भला कैसे हो, लेकिन मोदी को आपके परिवार की चिंता है। आप ही मेरा परिवार है। वहीं चंपई सोरेन की कोल्हान प्रमंडल पर मजबूत पकड़ मानी जाती है। ऐसे में बीजेपी को इस बार उनसे बहुत उम्मीदें जताई जा रही हैं। चंपई सोरेन बीजेपी के तुरुप का पत्ता माने जाते हैं। वे सरायकेला से चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में ये कोल्हान की सबसे हॉट सीट रहेगी। इसके अलावा जमशेदपुर ईस्ट से पूर्व सीएम रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू मैदान में है और उन्हें टक्कर कांग्रेस के दिग्गज वेटरन राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व सांसद अजय कुमार दे रहे हैं। ये मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि जमशेदपुर वेस्ट में भी कांटे की टक्कर मानी जा रही है। यहाँ सरयू राय और कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के बीच टक्कर हो रहा है। सरयू राय जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला राजा पीटर और 2 बार विधायक रह चुके विकास मुंडा के बीच हो रहा है। विकास जेएमएम के टिकट पर चुनावी मैदान में है, जबकि
जबकि राजा पीटर जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। राजा पीटर पहले मंत्री भी रह चुके हैं और पूर्व मंत्री तथा तमाड़ के लोकप्रिय विधायक रमेश सिंह मुंडा के हत्या के आरोप में लंबे समय तक जेल में भी रहे हैं। राजा पीटर इसीलिए भी सुर्खियों में रह चुके हैं क्योंकि उन्होंने सिटिंग सीएम जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन को उपचुनाव में परास्त किया था। लिहाजा तमाड़ सीट पर परिणाम क्या होता है, इसको लेकर दिलचस्पी रहना लाजमी है। विकास मुंडा रमेश मुंडा के बेटे हैं, जिनके हत्या का आरोप जेडीयू उम्मीदवार राजा पीटर पर है। कोल्हान में ही पहली बार राजनीति में एंट्री होगी मीरा मुंडा की, जो पूर्व सीएम एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी हैं। वो पोटका सीट से भाग्य आजमा रही हैं। वहीं लोहरदगा से इस बार कांग्रेस विधायक दल के नेता सह वित्त मंत्री रामेश्वर ओरन का सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। उन्हें नीरा शांति भगत टक्कर देंगे। लोहरदगा एसटी आरक्षित सीट है। जगन्नाथपुर से पूर्व सीएम मधु कोड़ा जो चर्चे में रहे हैं, उनकी पत्नी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं गीता कोड़ा पहले कांग्रेस से सांसद थी, बाद में बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया और लोकसभा चुनाव से पहले ही वो बीजेपी से जुड़ गए। गुमला में प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार। गुमला में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार देश में 7,000 आदिवासी गांवों के विकास के लिए 80,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। भाजपा एनडीए की सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर चल रही है। इसी रास्ते पर चलकर झारखंड विकसित होगा, भारत विकसित होगा। आने वाले 5 साल में हमें आगामी 25 साल की नींव मजबूत करनी होगी। पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के इरादे कुछ अलग ही हैं। कांग्रेस जानती है कि आदिवासी, ओबीसी, दलित बाहुल्य वाले राज्यों में वो इसीलिए खत्म हो गई क्योंकि यहाँ ये समाज एकजुट हो गया। इसीलिए कांग्रेस का शाही परिवार हमारे एससी, एसटी और ओबीसी समाज की एकता को तोड़ना चाहता है। गुमला में पीएम मोदी ने कहा कि राजनीति में आने से पहले मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा आदिवासियों के बीच ही बीता है। मैं उनकी प्रतिभा, परिश्रम, ईमानदारी और नेतृत्व क्षमता का मुरीद था। यही वजह है कि बीजेपी सरकार में आदिवासी मंत्रियों की संख्या बहुत है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ कैसा व्यवहार किया है। उन्हें जीतने ना देने की पूरी कोशिश की गई। कांग्रेस आदिवासियों को सफल पदों पर नहीं देख सकती। चंपई सोरेन के साथ जो हुआ वे इसका उदाहरण है। वहीं जेएमएम कांग्रेस ने झारखंड को पिछड़ा बनाए रखा। बीजेपी ने झारखंड को बड़ी योजनाओं का केंद्र बनाया। पहले दिल्ली से योजनाएं शुरू होती थी, अब कई योजनाएं झारखंड से ही शुरू हुई हैं। वहीं इन चुनावी प्रक्रियाओं के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वायनाड उपचुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। राहुल गांधी ने वायनाड की जनता से अपनी बहन प्रियंका गांधी को वोट करने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इस चुनाव में प्रियंका गांधी पूरी तरीके से तैयार है और वे वायनाड की आवाज बनकर संसद में आपके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगी। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में प्रियंका गांधी की भूमिका को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी सिर्फ एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य नहीं करेंगी, बल्कि वो वायनाड के लोगों के लिए एक बहन, बेटी और वकील बनकर काम करेंगी। उनका विश्वास है कि प्रियंका गांधी वायनाड के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे और क्षेत्र की पूरी क्षमता को उजागर करेंगी। राहुल गांधी ने की वोट देने की अपील। राहुल गांधी ने अपने संदेश में वायनाड की जनता से अपील की है कि वे इस चुनाव में प्रियंका गांधी का समर्थन करें और मतदान में भाग लें। उन्होंने कहा कि आइए हम एकजुट होकर प्रियंका गांधी की विजय सुनिश्चित करें। वायनाड के विकास और जनता के अधिकारों के लिए ये चुनाव बेहद खास है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना वोट डालें और इस ऐतिहासिक परिवर्तन का हिस्सा बने। प्रियंका गांधी की जीत से वायनाड का भविष्य उज्जवल होगा। उनका कहना है कि प्रियंका गांधी की संसद में उपस्थिति वायनाड के लोगों को अधिक शक्ति और अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रियंका गांधी अपने कार्यों और दृष्टिकोण से वायनाड में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम है। राहुल गांधी का ये ट्वीट वायनाड के आगामी उपचुनाव के लिए राजनीतिक संदेश लेकर आया है। प्रियंका गांधी का नामांकन इस चुनाव को और भी महत्वपूर्ण बना देता है और अब ये देखना होगा कि वायनाड के लोग किसे अपनी उम्मीदवारी के लिए चुनते हैं। तो देखिए, लगातार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और बीजेपी के द्वारा राहुल गांधी और कांग्रेस को और साथ ही जेएमएम को भी घेरा जा रहा है। लेकिन इन तमाम मुद्दों के बीच राहुल गांधी भी अपनी पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए वायनाड में चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो ये थी हमारी तमाम राजनीतिक रिपोर्ट, लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।